आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में। जी हाँ, इससे पहले मैंने कुछ एक्टिव जितने भी स्मॉल कैप पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स थे उसके ऊपर रिव्यू किया था, जिसके अंदर मेरा भी यहाँ पे पर्सनल इन्वेस्टमेंट था। लेकिन देखिए, आज हम लोग एक्टिव की जगह पैसिव जितने भी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या आपको एक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर निवेश करना चाहिए, प्लस कंपेयर करेंगे एक्टिव स्मॉल कैप वर्सेज इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में, प्लस आपके लिए यहाँ पे कौन सा बेटर है, स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर क्या आपको एक्टिव की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको पैसिव की तरफ जाना चाहिए। ये सारी जानकारी गाइस आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड आखिर होता क्या है। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 5000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनी है। अगर मैं सिंपली बात करूं तो टॉप की जो टॉप 50 कंपनीज होती है उसको आप निफ्टी 50 इंडेक्स बोल सकते हो। टॉप की जो 30s होती है बीएससी के ऊपर उसको आप सेंसेक्स बोल सकते हो। फिर जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती है उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 बोला जाता है। फिर 101 से लेकर जो 250 वाली कंपनीज होती है उसको सिंपली मिड कैप 150 इंडेक्स कहा जाता है। उसके बाद में गाइस 251 से लेकर 500 वाली जो कंपनी होती है एनएससी के ऊपर उसको सिंपली निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड कहा जाता है। और गाइस ये एक पूरा एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है। जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, चाहे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, वो सभी इसी बेंचमार्क को लेकर अपने फंड्स को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये एनएससी का एक ब्राउचर है निफ्टी स्मॉल कैप 250 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने 2016 के अंदर ये इंडाइसेस यहाँ पे लॉन्च हुआ था। अब गाइस इसके अंदर होता क्या है, जो 251 से लेकर जो 500 वाली कंपनीज है इसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस के ऊपर यहाँ पे उनके वेटेज बटे हुए होते हैं। फॉर एन एग्जांपल स्क्रीन के सामने दे सकते हो, मार्च 2023 तक ये टॉप कंपनीज थी। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि केपीआई टेक्नोलॉजी से आईडीएफसी लिमिटेड है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड है, रेडियंट लिमिटेड है। तो यहाँ पे जिस वेटेज के अंदर जो कंपनीज बटी हुई है, फंड मैनेजर क्या करता है, उसी रेशियो के अंदर अपने फंड के अंदर सारी कंपनीज को खरीद लेता है। वहां पे उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं आईडीएफसी के अंदर ज्यादा पैसा डालूं या इंडियन एनर्जी के अंदर ज्यादा पैसा डालूं या किसी और कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा डालूं। यहाँ पे जिस वेटेज के अंदर जैसे कंपनियां सेट है वैसे ही उसको बेसिकली यहाँ पे सिंपली बाय कर लेता है। तो गाइस अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे आप वेटेज देख सकते हैं, फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स अपने आप में 19% और 14% का जो है वेटेज यहाँ पे लेके चलता है। और गाइस इसके अंदर केवल इतनी सी कंपनियां नहीं है, अगर आप वैसे देखेंगे तो जैसे बताया कि 250 से भी ज्यादा इसके अंदर कंपनीज होती है। तो आप पूरी लिस्ट निकालने बैठेंगे तो आपको सच में 250 से भी ज्यादा काफी ऐसी कंपनी मिल जाएगी जिसको आप पर्सनली भी यहाँ पे जानते हैं या पर्सनली भी जिनके प्रोडक्ट्स वगैरह सिंपली तरीके से आप यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे होटल, लेमन ट्रीज वगैरह हो गया, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज हो गया, ऐसी कई सारी आपको अच्छी कंपनीज मिल जाने वाली है। तो गाइस बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं इंडेक्स फंड के। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि इनका जो है एक्सपेंस रेशियो ना काफी कम होता है एज कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड, क्योंकि फंड मैनेजर को यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो पैसिवली यहाँ पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, एक्टिवली वो बेसिकली इसको मैनेज नहीं करता है। यानी जिस वेटेज के अंदर जो कंपनियां यहाँ पे शफलिंग होती जाएगी उसी रेशियो के अंदर वो कंपनियों को बाय करता रहता है और सेल आउट करता रहता है। साथ में गाइस यहाँ पे आप किसी भी एएमसी के यहाँ पे इंडेक्स फंड को चूज कर लो, अगर आप सभी के रिटर्न्स वगैरह भी कंपेयर करके देखोगे ना, ऑलमोस्ट अप्रोक्स आपको ऑलमोस्ट सभी के सेम ही नजर आएंगे। तो देखिए, पहले जान लेते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है कौन सी एएमसी चलाती है और यहाँ पे कब वगैरह लॉन्च हो रखी थी। तो देखिए, यहाँ पे आपको ज्यादा पुराने जो है फंड्स वगैरह नहीं मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पुराना फंड केवल मोतीलाल ओसवाल का है जो कि उसको ऑलमोस्ट 3 साल हो रखे। बाकी जितनी भी कंपनीज के जो एएमसी जो बेसिकली फंड्स है जो बेसिकली निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उन्होंने सभी ने ऑलमोस्ट अभी तक रिसेंटली 1 साल यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, सबसे ज्यादा पैसा जो है निप्पॉन इंडिया के अंदर लगा हुआ है, निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जिसके अंदर 1 साल के अगर मैं रिटर्न की बात करूं 16% से ज्यादा का रिटर्न निकला है, एक्सपेंस रेशियो 0.30 का है। वहीं पे सेकंड नंबर पे मोतीलाल ओसवाल का है जिसका भी सेम ऑलमोस्ट रिटर्न निकला है 16% के आसपास। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.31% का एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई का पोटेंशियल मिल जाएगा जिसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ द रिटर्न है और एक्सपेंस रेशियो आपको 0.30 मिल जाने वाला है। फिर गाइस आपको आदित्य बिरला, एडवलेस और एसबीआई का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड मिल जाएगा जो रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च हुआ है, इसको भी ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं हुआ है और इसकी भी एक्सपेंस रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर गाइस मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात करूं एटलीस्ट 3 साल के लिए, तो केवल यहाँ पे आप मोतीलाल ओसवाल को लेके चल सकते हो जिसको 3 साल से ज्यादा यहाँ पे वक्त हो चुका है और 3 साल के अंदर इसका जो रिटर्न निकला है वो 36.88% का सीएजीआर निकला है। तो देखिए गाइस, अगर मैं सिंपली मोतीलाल ओसवाल के इंडेक्स फंड को यहाँ पे रिव्यू करना चाहूँ और उसके आप रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, 1 साल का यहाँ पे आपको एनुअलाइज 15% का देखने को मिलेगा, 2 साल का आपको 11% को देखने को मिलेगा और 3 साल का 36% का सीएजीआर देखने को मिल जाएगा। अब गाइस अगर इसको मैं सिंपली कंपेयर करता हूँ एक
एक्टिव स्मॉल कैप फंड के साथ में। जैसे कि मान लीजिए मैंने निप्पॉन इंडिया का यहाँ पे स्मॉल कैप फंड उठा लिया, जो अपने आप में काफी अच्छा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। एयूएम साइज भी यहाँ पे काफी अच्छा खासा है। तो अगर इसके आप रिटर्न्स यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल का इसका 29% का CAGR है, जबकि मोतीलाल ओसवाल का इस साल केवल 15 to 16% का CAGR था। अगर मैं 3 साल भी यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो 47% का CAGR मिल जाता है आपको निप्पॉन इंडिया के एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर। वहीं पे गाइस मोतीलाल ओसवाल के इस पैसिव स्मॉल कैप फंड के अंदर आपको इतना रिटर्न नहीं देखने को मिल पाएगा, जो मैक्सिमम केवल खिंचा के 36% जाता है। गाइस अगर मैं स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को मान लीजिए जो लार्ज कैप कैटेगरी होती है यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ में भी कंपेयर करता हूं, तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं आपको निफ्टी 50 से डेफिनेटली ये बेटर रिटर्न्स जो है प्रोवाइड कर देगा। आप 1 साल का कंपेयर करेंगे 12%, जबकि हम लोगों ने 16% के आसपास देखा था। 3 साल का अगर कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स स्मॉल कैप में देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे गाइस अगर मैं मिड कैप की भी बात करूं तो ऑलमोस्ट आपको सेम काइंड ऑफ द रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये मैंने मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड उठा रखा है, उसमें भी आप मिड कैप के इंडेक्स फंड के अंदर देख सकते हैं कि 3 साल के अंदर आपको ऑलमोस्ट स्मॉल कैप की इक्वली रिटर्न देखने को मिलेगा। तो देखिए गाइस अगर मैं ओवरऑल अगर फाइनल वर्ड्स की बात करूं तो जो इंडेक्स फंड होते हैं ना वो अच्छे तरीके से केवल लार्ज कैप और जो मिड कैप वाले इंडेक्स फंड्स होते हैं वही यहाँ पे ढंग से काम करते हैं, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर के पास में ज्यादा कंपनियों की चॉइसेस वगैरह नहीं रहती। लेकिन भाई यार स्मॉल कैप के अंदर तो बहुत सारी कंपनियां हैं, केवल 250 कंपनीज नहीं है, इवन जैसे मैंने बताया कि 5000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनी है। तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसके बाद में पूरी तरीके से चॉइस होती है कि यार ये स्मॉल कैप कंपनी से इन कंपनियों को केवल मैं पिकअप करूंगा। प्लस वो क्या करता है अपना पैसा लार्ज कैप के अंदर भी इन्वेस्ट करता है। जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंट वीडियो के अंदर देखा था कि निप्पॉन इंडिया ने भी अपना पैसा कुछ पैसा जो है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर लगा रखा है। प्लस क्वांट ने भी जब यहाँ पे उसका जो है मार्केट डाउन जा रहा था, जब शेयर्स वगैरह गिर रहे थे अडानी वगैरह के, तब उसने अपना पैसा जो है लार्ज कैप के अंदर ज्यादा शिफ्ट करना स्टार्ट किया। तो गाइस इसमें क्या होता है जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपने फंड को यहाँ पे स्टेबल बनाने की बेसिकली कोशिश करते हैं और उसी के वजह से यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा स्लाइटली हायर होता है, लेकिन आपको रिस्क के बदले में और एक्सपेंस रेशियो के बदले में रिटर्न्स भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर। सो गाइज अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं तो स्मॉल कैप के अंदर आपको इंडेक्स फंड को प्रेफर नहीं करना चाहिए। इससे बेटर है आप सिंपली एक अच्छा स्मॉल कैप कैटेगरी का जो है एक्टिव म्यूचुअल फंड यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।